मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं शगुन कश्यप आपका SES फैमिली में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं सॉरी बोलूँगी कि मैं काफ़ी टाइम से नहीं बोलूँगी, काफ़ी दिनों से मैं जो है वीडियो शूट नहीं कर पाई। जस्ट बिकॉज कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा ही होगा कि मम्मा का ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद चीज़ें ना ख़राब चलने लग पड़ी। पहले ससुर बीमार हो गए, फिर अंकुश जी बीमार हो गए, फिर मैं बीमार हो गई। मेरा बड़ों का बीमार होना चलता है, लेकिन उसके बाद शिवू बीमार हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रेस था। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी मैं। उसको 104 फीवर था और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन तो उसको 104 ही फीवर रहा, तो जिसकी वजह से मैं ऐसे टेंशन में हो गई कि अब उसके बाद वो कुछ खा भी नहीं रहा था, पी भी नहीं रहा था। तो बड़े बीमार होते हैं ना, तो कोई बात नहीं है, चलता है। वो बता सकते हैं कि हमें कहाँ पेन हो रही है, कहाँ पेन नहीं हो रही है। छोटों का यही रहता है कि उनका समझ ही नहीं आता कि उनको क्या दर्द हो रही है या वो क्या फील कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी उस टाइम पे। तो सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। मैं नहीं चाहती कि किसी का भी बच्चा बीमार हो, किसी का भी, मतलब मैं नहीं चाहती कि बच्चा, मैं कहती हूँ कोई भी बीमार नहीं होना चाहिए, सब ठीक रहे अपने घर में। तो मैं बीमार थी, तो फिर मुझे अपने मायके जाना पड़ा। तो उसके बाद शिवू इतना बीमार हो गया कि मुझे वापस जम्मू आना पड़ा। फिर ये भी साथ में थे, इन्होंने भी फिर उसका चेकअप हुआ। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसने खाना थोड़ा छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये वीक भी होने लगा। तो उसी टेंशन में मैं कोई ब्लॉग वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। ये कोई मैं अपना एक्सक्यूज़ नहीं दे रही हूँ कि मैं नहीं बना पाई, जस्ट एक अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि अब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो अच्छा लगता है कि आप लोग भी मेरी फीलिंग्स को समझो। और कभी का कुछ आपको भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो यही है कि कोई भी बीमार नहीं होना चाहिए, किसी का भी बच्चा बीमार नहीं होना चाहिए, सब ठीक होने चाहिए। तो अभी मैं चलो, अब ये इमोशन, अब सब ठीक है फाइनली, सबको टचवुड, सब घर में सारे ठीक ठाक है। तो अब नवरात्रों की भी तैयारियां चल रही हैं, तो सबसे पहले आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी साथ में अभी करवा चौथ भी आने वाली है, तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि चलो चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। और शिवू का बर्थडे मंथ भी है और कंजक पूजन भी आने ही वाली है, तो उसी की शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी वो शॉपिंग करते हैं और कुछ चीज़ें आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो लेट्स गो, चलो। लग गया शायद इसको, कहाँ पे लगा? अभी कल रात को तो ठीक था। मेरी किस्मत ही ऐसी है, जब भी ये बड़ा सा किल लग गया। ये शिट यार, इसको कोई बात नहीं, अगर बाइक पंचर हो गई है कोई बात नहीं, भगवान ने टांगे दी है, तो मुझे पैदल ही क्यों नहीं जाना पड़े। पर आज शॉपिंग कैंसिल नहीं होगी और मैं पैदल ही चलूँगी और इनको भी पैदल ही लेके जाएंगी। तो चलते हैं, पैदल ही सही, चलते हैं। शॉपिंग के लिए तो हम निकल चुके हैं, तो अभी पहले जाएंगे कंजक के लिए कुछ सामान खरीदने कि छोटी कंजकों को क्या देना है। तो सोच रही हूँ कि इस बार, पिछली बार तो हमने सूट्स दिए थे बच्चों को, तो इस बार कुछ और देते हैं। तो देखते हैं मार्केट में जाके कि क्या मिलता है वहाँ पे। और वैसे तो डिसाइड यही किया है कि हैंकीज़ लेंगे, और देखते हैं कुछ और अच्छा मिल जाएगा तो हम वही चीज़ लेंगे। बाय द वे, हम कौन सी गलियों में जा रहे हैं कुछ तो बताओ आप। बराबर मोहल्ले से जा रहे हैं। ये इसमें 3 गलियाँ आती हैं, जिसमें एक गली हम होते हुए अभी जाएंगे के बाज़ार में, जहाँ पर हमें शॉपिंग करनी है। पहले हम क्या खरीदेंगे? पहले माता के लिए, कंजकों के लिए पहले, है ना? देखते हैं क्या लेते हैं ना। अच्छा, तो बस वहीं निकलते हैं, तो चलिए। कंजक के लिए तो शॉपिंग हो गई है, अभी हम देखेंगे कुछ और भी लेते हैं, तो चलते हैं।
कन्या पूजा की शॉपिंग करने के बाद सोचा कि करवा चौथ भी आ रहा है तो उसकी भी शॉपिंग कर लूँ। तो हम इस शॉप पे आए, देखिए कितना प्यारा कलेक्शन है, कितना सब कुछ बड़ा प्यारा लग रहा था। साथ में ये मन कर रहा था ये भी ले लो वो ले लो। देखो कितने प्यारे प्यारे क्यूट से झुमके हैं और सब बड़ा ज़्यादा प्यारा लग रहा था, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सब ले लें। फिर भी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की करवा चौथ की। और ना वेडिंग सीज़न चल रहा है जिसकी वजह से हर एक शॉप पे इतना रश है कि मैं क्या बताऊं, मतलब खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। और ये शॉप बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ पे एक रीज़नेबल प्राइस भी मिलता है और ये बड़ी प्यारी शॉप है। तो यहाँ पे हम आए हुए थे और इतना रश था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मैंने चीज़ें लेनी थी तो मैं शॉपिंग कर नहीं पाई। तो फिर मैंने सोचा कि अब हम निकलते हैं। फाइनली थोड़ी सी शॉपिंग हो चुकी है हमारी, फिर के लिए भी शॉपिंग कर ली है और सोचा कि थोड़ी सी चलो करवा चौथ के लिए भी शॉपिंग कर लेती हूँ, तो वो भी थोड़ी सी कर ली है। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया हुआ है और शिवू भी कहीं उठ गया होगा, तो बस अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि पैदल चल रहे हैं, थक भी गए हुए हैं। तो चलिए, अभी वैसे शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है हमारी, अभी हम जाएंगे शिवू की शॉपिंग के लिए, बट वो जाएंगे हम अपनी गाड़ी से। और चलो गाड़ी से चलते हैं। घर पहुँचते ही मेरा राजा बेटा उठ गया था। की फैन का फैन, ऊपर फैन चलती है, नीचे शिवू छोटी है। और ये महाराज जी ने आते ही मेरे को पकड़ लिया है ना। लड्डू करना मम्मा को कीची नहीं करनी। फाइनली अब हम निकल चुके हैं मेरी दूसरी शॉपिंग की तरफ। मेरी तो नहीं है, फिलहाल शिवू की शॉपिंग की तरफ निकल चुके हैं। अभी हम जाएंगे, ये चाहते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ये उठ गया था, इसको किया है रेडी और अब हम निकल गए हैं इसकी शॉपिंग के लिए। तो चलते हैं, आपको भी इसकी थोड़ी सी शॉपिंग दिखाते हैं। मैं अब बीच में रुक गई थी अपनी शॉपिंग सूट सिलवाने के लिए करवा चौथ का, क्योंकि मैंने अपनी जोड़ी नहीं लेके दिया, तो मेरी सासू माँ ने लेके दिया, तो वो मैंने अब सूट सीने के लिए दिया हुआ है। अब हम अपना सफ़र फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब हम शिवू की शॉपिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हो आप? अभी हम जा रहे हैं ग्रेटर कैलाश, जहाँ पे नॉन में है भैया, मेरी फ्रेंड है प्रियंका, उसके भैया हैं, बड़े भैया, उन्होंने अपना एक नया बच्चों के लिए बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही अच्छा शोरूम खोला है, मिनी मार्बल करके, जो कि बहुत ही अच्छी वहाँ पे कलेक्शंस हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स आए हैं वहाँ पे। तो हम भी जा रहे हैं वहाँ जाके देखें कि बच्चों के लिए कितने अच्छे आर्टिकल्स हैं, और हम भी शिवू के लिए कुछ अच्छा सा एक पार्टी वेयर सूट लेके आएंगे इसके लिए, और भी देखेंगे, वुलन आइटम भी देख लेंगे वहाँ पे क्या क्या है। तो चलो, आपने तो काफी डिस्कवर किया हुआ है शिवू की शॉपिंग के लिए। शिवू की मम्मी की शॉपिंग के लिए क्या डिस्कवर किया है आपने? शिवू की मम्मी के लिए भी, शिवू मम्मी को लेके घूमते हुए रहते हैं। आप शिवू की मम्मी देखें, ये कोई बात नहीं होती है, मेरी बारी में आपको बस ऐसे ही होता है, घूमते फिरते रहते हैं। कितने सारे शोरूम्स हैं, आप भी देखो कौन सा शोरूम में जाना है। तो जैसे आपने शिवू के लिए चूज किया तो मेरे लिए भी चूज कर दो कि हाँ भाई ठीक है, आपके लिए भी हमने इस ऐसे शॉप की डिस्कवर की है जहाँ पे वुमेन्स के लिए काफी अच्छे कपड़े हैं। कपड़े तो चलते हैं, करते हैं, देखते हैं आपके लिए भी कोई अच्छा था। ठीक है, ओके। तो अब हम निकलने वाले हैं वहाँ के लिए, देखते हैं कि यहाँ से अभी कितनी दूर है। यहाँ से लग जाएगा 15-20 मिनट, कोई 15 मिनट। और शिवू, आप हैप्पी हो? ड्रेसेस लेने के लिए आप हैप्पी हो? ये तो बस, हाँ देखा, हाँ ये मस्त है, ये अपने मस्त है, अभी आउटिंग पे निकला है तो मस्त है। हाँ बस इसी को एक ही चीज आती है, बोले दा 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 दा। नहीं आजकल वैसे पापा मम्मा भी मस्त रहता है, ट्रैवलिंग में मस्त रहता है। घर पे बस इसको आजकल इतनी देख लो, इतनी शरारतें करता है कि क्या बताऊँ। गुच्छा नहीं करना है, बिल्कुल भी गुच्छा नहीं करना है। तो चलिए आपको मैं
अभी उसी उस शॉप पे जाएंगे और थोड़ी सी कलेक्शन बताती हैं आपको। फाइनली इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम मार्बल शॉप पे पहुंच गए हैं, तो दिखाती हूँ आपको मार्बल शॉप की थोड़ी सी झलक। यहाँ हम मिनी मार्बल शॉप में पहुंच गए थे और काफ़ी अच्छी शॉप थी। और जैसे ही हमने एंटर किया, ये दोनों जनाब ने मुझे पीछे पलट के देखा ही नहीं और अपनी मस्ती करना शुरू कर दी। और दोनों इस तरह से शॉपिंग करने में मगन हो गए कि मुझे मतलब देखो किस तरह से शिवू देख रहा था, जैसे कि इसे सब समझ है कि मैं कौन से कपड़े लूँ कौन से नहीं लूँ। इतना ज़्यादा सीरियस हो गया और थोड़ी देर बाद मस्ती करने भी शुरू कर दी थी इसने। और देखो कितना खुश हो रहा है, ये देखो कितना खुश हो रहा है कि इसे जैसे कि पूरा पता है कि मेरी शॉपिंग हो रही है। इतना ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। और देखो 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 किस कैसे 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 क्यूटनेस दिखा रहा है। और मेरे को ना ऐसा लगता था कि जितनी मतलब वैरायटीज़ होती है ना वो लड़कियों के कपड़ों में होती है, बट नहीं। मैंने मतलब यहाँ देखा है बॉयज़ के कपड़ों में इतनी क्वालिटीज़ वैरायटीज़ भी, और क्वालिटी तो क्या बताओ बहुत ही अच्छी थी। लड़कियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी और लड़कों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की दोनों ने। फाइनली शिवू की हो गई है शॉपिंग और इसको आ रही है थोड़ी सी नींद। इसने काफ़ी तंग किया है, बहुत तंग किया है इसने। तो शॉपिंग तो हो चुकी है, अब थोड़ी सी मेरी शॉपिंग रहती है। देखते हैं, चलते हैं आगे कहीं और शॉप पे। अब हम निकल चुके थे घर के लिए, तो सोचा ये कहने लगे कि चलो इसी रास्ते पे ज़ूडियो जब पड़ता है तो चलो ज़ूडियो से कुछ लिया जाए। तो हम पहुंच गए हैं अभी। और यहाँ देखिए बाप बेटे की फिर से मस्ती हो गई है शुरू। और देखो किस तरह से मस्ती कर रहे हैं दोनों आपस में मिलके। Early the next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है राधा अष्टमी और कंजक पूजन भी है आज, तो मैं उसकी तैयारी करने लगी हूँ। तो चलिए आज आपको थोड़ी सी तैयारी की झलक दिखाती हूँ। प्रसाद बनाने से पहले मैंने उतारी है चप्पल और किया है किचन में एंटर। साथ में श्री गणेशाय का पाठ करके गैस को कर दिया है ऑन और फिर मैंने चढ़ाई है कढ़ाई। और पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने क्या किया था, छोलों को उबालने के लिए रख दिया था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। तो मैं पहले वही चेक करने लगी थी कि देखूं कि चने जो हैं वो अच्छे से मतलब बॉयल हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। मैंने फिर ढूंढने लगी थी कड़छी, मुझे कड़छी नहीं मिल रही थी। फाइनली कड़छी मिलने के बाद मैंने किया है चेक कि चने हो गए या नहीं, और वो चने हो गए थे। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि शायद एक बार उसको हाथ से चेक कर लेती हूँ, और मैंने किया हाथ से चेक और हो गए थे चने पूरी तरह से अच्छे से चने उबल चुके थे। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं करती हूँ तड़के की तैयारी करते करते मुझे आ गया था फॉर इंटरप्शन। मेरे को चाची के घर खाना बनाते मुझे चाची के घर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने रखा था हवन, तो वो आहुति देनी थी। तो जस्ट अभी आहुति दे के आई हूँ और अपना काम फिर से शुरू करती हूँ। चनों के बाद मैंने साथ में कर दी थी हलवे की तैयारी। और मुझे ना हलवा बनाना इतना पसंद है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है हलवा बनाना। एक तरफ था हलवा और दूसरी तरफ चढ़ाए थे चने, और थोड़ी देर बाद चनों को भी देख रही थी और थोड़ी देर बाद हलवे को भी ये देखिए हलवा हो गया है रेडी, और यमी तो लग ही रहा है। और साथ में मेरे ऑलमोस्ट चने भी बन चुके हैं। ये हमारी कंजकें आ गई थी और फिर हमने अच्छे से इनकी पूजा की और कंजकें दी। पहले हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कि माता रानी को जो है भोग लगाना पड़ता है, तो हमने पहले लगाया माता रानी को भोग। फिर उसके बाद कन्या की कंजकें पूजी और उनका अब मैं ले रही थी आशीर्वाद, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे से आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद लेने के बाद फिर इन्होंने भी अच्छे से लिया आशीर्वाद, और हमने सबकी लिए खुशियाँ मांगी, सुख समृद्धि मांगी। और फाइनली कंजक पूजा करने के बाद अब हमने माता रानी को सारे अपने घर में घुमाया है। कहते हैं कि पूरे घर में घुमाना चाहिए, जिससे माता रानी हमें आशीर्वाद दे। तो अभी घुमाया है, तो अभी हम जाएंगे माता रानी को परवाने जाएंगे।
चलते हैं परवाने। फाइनली पूजा कर ली है और कंजके भी पूज ली हुई हैं। अभी माता रानी को परवाने जाना है, भेजना है, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा कि माता रानी को भेजे। चलो अगले बार 6 महीने बाद माता रानी फिर आए, सुख समृद्धि लाए, तो अभी हम उनको परवाने जा रहे हैं। मैंने सोचा माता रानी की आपको झलक दिखाती हूँ। देखिए माता रानी कितनी चमक रही हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं। माता रानी ऐसे ही हमेशा हरी भरी रहे और हमारे घर को भी हरा भरा रखे, सबके घर को हरा भरा रखे। माता रानी को विसर्जित करने से पहले मैंने की अच्छे से पूजा उनकी और फिर उनको बड़े प्यार से विसर्जित किया। जोर से बोलो जय माता दी। कहाँ शिवाय। अच्छा कम कर दो, कम। A few moments later. गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज गए हैं 7 और दोपहर की मैं सोई हुई थी तो थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और उठते मुझे इतनी सर दर्द हो रही है, तो मेरे हाथ में है चाय, तो पहले पीऊँगी मैं चाय। और इतनी सर दर्द हो रही थी कि ये हस्बैंड बोलने लगे कि चलो मैं तुम्हें सूट दिला देता हूँ। तो अभी थोड़ी सर में दर्द ना थोड़ी कम हो रही है, देखते हैं शॉपिंग करके शायद पूरी ख़त्म हो जाए सर दर्द। तो चल शॉपिंग करने के लिए हम निकल चुके हैं बाइक पे और बाइक पे भी पंचर लग गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी चलना नहीं पड़ेगा और मुझे बाइक राइड करना भी बड़ा पसंद है। करवा चौथ की शॉपिंग जो थोड़ी सी बची हुई थी पहले हमने वो की और ये शॉप मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और साथ में फिर मैंने इन्होंने मुझे ड्रेसेस डलवाई और उसी का मेज़रमेंट दे रही थी। फाइनली शॉपिंग करके घर आ गए हैं। घर काफ़ी लेट पहुंचे थे हम और आते ही फिर खाना बनाया क्योंकि मम्मा पापा भी वेट कर रहे थे, तो खाना खुना अभी खा लिया है और अभी अपने रूम में बस रेस्ट करने के लिए आए हैं। आराम लग गया होगा अब आपको। बिल्कुल, अब शॉपिंग पूरी हो गई है तो सर दर्द तो ठीक हो ही जानी थी मेरी। हाँ क्यों नहीं, अब तो होनी थी, सारी ले ली है। यार आप अभी रिवील मत कर दो कि मैंने क्या लिया है, मैं तभी बताऊंगी ना। कट करो इसको। तो साथ में कुछ मीठा खा लो, रबड़ी लाई है पापा ने, रबड़ी खा लो। और हाँ, इतना कुछ शॉपिंग करने के बाद आपको पता है औरतों की ना सर दर्द की दवाई शॉपिंग ही है, मेडिसिन नहीं होती है, ठीक है। अभी जब भी मुझे सर दर्द हो तो पैसे प्लीज पतियों के मेरे उड़े को और शॉपिंग शॉपिंग होगी से सर दर्द आपकी ठीक होगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ यहीं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।